आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं आपको वो ज़्यादा याद रहती है। तो बहन आपको बाकायदा आपकी कलाई पे। अच्छा, आप एक चीज़ और नोट करें, शायद पता नहीं कभी किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, हाथों पे नजर पड़ती है। कभी किसी ने नोट किया हो या ना किया, आपने एक ये बात देखी होगी, अक्सर मूवीज़ में जैसे सुपर हीरोज़ होते हैं या कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं या एक बेहतरीन किस्म की घड़ी होती है या कोई ऐसा हाथ से चीज़ें, धागे भी मैंने अक्सर देखे, रेड कलर के धागे जैसे हो गए, नहीं मैं मूवीज़ की बात करूँ कि सुपर हीरोज़ होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन है तो उसके हाथ से कुछ निकल रहा है, या एक और है, मतलब बहुत सारे कहना चाह रहे हैं पावर्स हाथों से रिलेटेड होती ठीक है ना। तो आप थोड़ा मेंटली तौर पे देखें कि राखी जब बंध रही है तो ऑटोमेटिकली उसको फील हो रहा होगा कि ये राखी मेरी बहन ने बांधी है, एक याद आ रहा है दिमाग में। आप इसका मेंटली और साइकोलॉजी इसका इम्पैक्ट देखें। मैं ये बताने की कर रहा हूँ कि आप जब राखी आपके हाथ पे आई, बहन ने आपको बांधी, तो कितना आपको फील हुआ कि मेरे हाथ पे ये राखी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हजीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है रक्षाबंधन से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बेस्ट ऑफ रक्षाबंधन एड्स एफटी, दिशा पाटनी, ओनिमा कश्यप एंड फैजल खान। मम्मा, मैं रायना से इस बार राखी नहीं बंधवाऊंगा। जब देखो लड़ने को आती है माँ, बहन है या ड्रैगन। और अगर आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की ना। अरे भाई बहन में तो लड़ाइयाँ होती रहती है, कौन सी नई बात है। वैसे ना 2 दिन नहीं बिता सकते तो मुझसे बात किए बिना। और देखा है मैंने चुपके चुपके फोन पर उसके लिए राखी के गिफ्ट्स ढूंढते हुए। राखी नहीं बंधवाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपने भी तो पिछले 8 सालों से मामू को राखी नहीं बांधी माँ। धागा ये रंग बिरंगी डोरियों का, क्या है सांस लाया है समेट के, ना आज के रहे ना हम कल के, यादें हैं मोड़ लाया ये कुरेत के। मम्मा, आपने मेरा मोबाइल चार्जर देखा है क्या कहीं? हाँ हाँ, देती हूँ। Mr. Kapoor, Yes. this is for you. Okay. किसने भेजा? अगर दीदी आपसे अब तक नाराज होती तो ये राखी कभी नहीं भेजती। और फिर नाराजगी की वजह कितनी भी बड़ी हो, भाई बहन के प्यार के सामने तो बहुत छोटी होती है। Very good. मम्मा, मम्मा प्लीज देख लो। Shut up. What? No, no. मम्मा, ओके यार। Oh hello. Where's my gift? What is this? Come on. Close your eyes. Okay. मेरा आशीर्वाद है कि भगवान करे तुझे ऐसा पति मिले जो रोज तेरी डांट खाए और मुझे छुटकारा मिले। पापा, आपने देखा इसने क्या किया? He's gone. बेटा तुम्हारा गिफ्ट कमरे में है। सरप्राइज। बचपन की शैतानियाँ, दादू की कहानियाँ, तेरा रूठ जाना और वो करना मनमानिया, प्यार बुलाया है लपेट के। अब बांध भी खुद ही दे इसे। धागा ये रंग बिरंगी डोरियों का, क्या है सांस लाया है समेट के, धागा ये रंग बिरंगी डोरियों का, क्या है
एहसास लाया है समेट के। मेरा भाई मुझसे 10 साल छोटा है, तो मैं उसकी दीदी, मम्मी, दोस्त, दुश्मन सब कुछ बनी हूँ। I remember everything so clearly. But कई सालों से we've not had time for each other. But anyway, this Rakhi, I've cleared my dates. And I've decided I'm gonna spend time with Suri. To surprise him, I'm gonna recreate my favorite baby picture of his. उसके लिए मुझे चाहिए सेम कुर्ता, थोड़ा बड़ा, सेम कुर्सी, थोड़ी बड़ी, और सूरी, थोड़ा ज्यादा बड़ा। Ta-da! दीदी ये क्या है? Your surprise? तुम तुम्हारी फेवरेट येलो चेयर पे। मैं नहीं बैठूंगा। कम ऑन नहीं ना चलो दीदी, सूरी, नहीं ना। चलो ना, बड़ा हो कम गया से हूँ। डू दैट पोज नाउ, सेम पोज, नहीं, दीदी डू, यार। कम ऑन। क्या यार? इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Recreate an old memory with your brothers and sisters and share it with the hashtag Rakhi Rewind. कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते, जैसे कि मेरा भाई। सुनता नहीं, इसे बस एक मौका मिलना चाहिए मुझे छेड़ने का, मनमानिया करता मुझे परेशान करने का। जाने क्यों उल्टी तेरी। मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाने में भी इस महाशय के पांव दुखते हैं। इसको पता है कब अब देखो जरा, सुधरेगा तू, सुधरेगा तू। किस्सा मेरा आधा है तू, हिस्सा मेरा आधा है, गलतियों से इसका पुराना रिश्ता है, आधा। फिर भी दुनिया से इसकी हर गलती छुपाती हूँ मैं। सदियां बीत गई इससे एक कॉम्प्लीमेंट पाने में। रा 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 रे रा रा ना। लेकिन मजाल है कि वो मेरा सर झुकने दे। रा रे ना रे रे ना रा ना। रा 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 रे ना ना। बात बात पे मुझे चिढ़ाने वाला मेरा ये छोटा भाई न जाने कब बड़ा हो गया। किस्सा मेरा आधा है तू, हिस्सा मेरा आधा है तू। Celebrate relationships with Amazia the Family Club. राखी बांधने के बाद ना उसे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, छोड़ा ना। यार मॉम मैं नहीं जा रहा अभी ड्राइव करके, मेट्रो ले लेंगे। छोटी बहन है तेरी, जरा भी फिक्र नहीं है। अच्छा फोन कर जरा, पता नहीं कहाँ रह गई। ये मेरी रक्षा करने के लिए। ये एक और राखी क्यों? गिफ्ट एक ही मिलेगा। और ये मेरी रक्षा नहीं करने के लिए, कोचिंग के बाद मेरे पीछे पीछे आके जासूसी नहीं करने के लिए। रात के 10 बजे किसका फोन आया ये नहीं पूछने के लिए, मेरा पासवर्ड जानते हुए भी मेरा फोन चेक नहीं करने के लिए, छोटी बड़ी हर लड़ाई में खुद लड़ पाऊं इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए, मेरी लाइफ का हर डिसीजन मेरा ही हो इस बात में मम्मी से लड़ने के लिए, मुझे सिर्फ एक छोटी बहन नहीं अपने बराबर का समझने के लिए। You're the best brother in the world.
राखी अपने भाई को एक और राखी बांधिए, एक अपनी रक्षा के लिए और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए। मोमेंट्स बाय श्मिटन लग्जरी चॉकलेट्स, मोमेंट्स मेक मेमोरीज। दीदी जल्दी राखी, वो जगराते वाली, जल्दी राखी बांध दे यार प्लीज। सुबह सुबह जाके ग्राउंड खोलता है क्या? Love you bro, love you bro, love you bro, love you bro। पापा इसका गिफ्ट दो ना। बाबा एक मिनट, इसके लिए पैसे कहाँ से आए? थे मेरे पास। पर उससे तो तू अपना बैट लेने वाला था ना। पुराने बैट पे 3 सेंचुरी बाकी है। खा ले और सो जा। जा अपना ग्राउंड खोल। इस राखी कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी सेलिब्रेशंस। सुन, कितनी सुंदर लग रही है। क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहनने की? जा जाकर चेंज करके आ। भाई को भी अनकंफर्टेबल लग रहा है। अगर ये चेंज करेगा तो मुझे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना एटीट्यूड। पापा चाबी। नई रोशनी, नया विश्वास। पीसी जोला, नए जमाने के हीरे। जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। कब आ रही है राखी? जल्दी। रक्षाबंधन। अच्छा, इससे पहले भी हमने लास्ट ईयर भी करा था रक्षाबंधन। बिल्कुल ऐसा ही किया था। पहली वीडियो बनाई थी तो सेम फीलिंग्स, सेम जज्बात। सोचा था इस साल में कुछ चेंजिंग हो जाएगी, शायद हम भी ऑफिशियली रक्षाबंधन बनाएं, सेलिब्रेट करें, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा दूर दूर तक। अच्छा, मैं इस त्यौहार की बहुत खूबसूरत बात जिस पे नज़र डालना चाहूँगी, और शायद आप लोग तो जानते होंगे लेकिन हमारे लिए नया है। भाइयों के हवाले से हमारे यहाँ कोई त्यौहार नहीं है। बिल्कुल, पिछले मरतबा पे फादर से फिर भी हम मनाते हैं, मदर से हम फिर भी मना लेते हैं, और ईद वगैरह जो भी हैं हम सब मनाते हैं, सब में मेल मिलाप होता है। लेकिन मैंने नहीं देखा भाइयों के हवाले से या बहनों के हवाले से कोई एक स्पेसिफिक त्यौहार हो, और मुझे लगता है इसकी अशद ज़रूरत है हमें। क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ सिबलिंग्स में बड़ा डिस्टेंस हो गया है, बड़ा मतलब आजकल की जो एक बिजी सी लाइफ है, भाई अपने कामों में मसरूफ़ है, बहनें अपने कामों में मसरूफ़ है, तो टाइम नहीं होता। तो एक ये त्यौहार जो है इस तरीके का जैसे रक्षाबंधन है, ये आपको जोड़े रखने के लिए, आपकी जिम्मेदारियाँ आपको एक दफ़ा रिकॉल करवाने के लिए। और मैं तो सेकंड लास्ट आई थिंक सेकंड लास्ट जो ऐड था उसकी तो फ़ैन हो गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक राखी मेरी रक्षा के लिए और दूसरी राखी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए। बहुत बड़ी बात। यानी कि वाकई भाइयों में इसको कह सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग हो जाते हैं अपनी बहनों को लेकर, तो हर जगह पीछा करना, टाइमिंग के हवाले से बहुत नोक झोंक करना, रोक टोक करना, निकलने नहीं देना, काम के हवाले से भी बाहर नहीं जाने देना। तो ये चीज़ थोड़ी कम होनी चाहिए, थोड़ी सी आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का अपने बराबर का समझना। वाकई ऐसा होता है कि हमारे यहाँ तो अभी भी ये चीज़ है कि भाइयों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बेटों को ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी क्या वजह है? उसकी वजह देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात पे पहले बात करते हैं। प्रायोरिटी दी जा रही है वो एक अलग बात हो जाती है, बराबर का नहीं समझा जाता। मैं ये कहना चाह रही हूँ, वालिदैन की तरफ से बराबर का नहीं समझा जा रहा है, ये समझा जाता। फिर भाइयों के अंदर भी ये एक चीज़ आ जाती कि बहनें जो हैं वो बहनें ही हैं। तो उसकी वजह ये है, मेन वजह माहौल, जिस तरह का माहौल होता है, जिस तरह से अगर एक लड़की अकेली निकल जाती है तो उसके साथ किस तरह से मिसबिहेव होता है। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ ये है कि फिर तो ये है कि माहौल की वजह से असल चीज़ होती है। भाई अगर केयरिंग होते हैं या ज़्यादा फ़िक्र करते हैं या ज़्यादा उन्हें चिंता होती है, टेंशन लेते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब क्या माहौल चल रहा है उसे उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले दफ़ा भी हमने एक चीज़ बात की थी, अभी भी यही बात कर रहे हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं, जिस तरह से भी आपने कहा, इसमें वाकई कोई भी शक नहीं कि माँ बाप से प्यार हम किताबों में बचपन से, फादर डे या माँ बाप की अज़मत बचपन से सब कुछ है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अच्छा वाइफ मियाँ बीवी का ये तो मतलब है कि ना भी हो तो है ही है, इसका तो कोई मसला ही नहीं है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए तो कोई लेक्चर ही नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन ज़रूरत वाकई इसकी शदीद ज़रूरत है बहन भाई। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि हमारे जितनी पुरानी हिस्ट्री है, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री देख लें या कंट्री के हवाले से हिस्ट्री देख लें,
कहीं पर भी कोई इस तरह के चैप्टर्स, कोई इस तरह से स्टोरीज़ कि एक भाई ने एक बहन के लिए ये किया, एक बहन ने एक भाई के लिए ये किया, भाइयों का मकसद होता है बहनों की हिफाजत करना, उनकी हिफाजत करना, या बहनों का मकसद होता है भाइयों के लिए दुआ करना, उनके ये कह सकते हैं चीज़ें हैं, तारीख में पढ़ी हैं। मैंने थोड़े दिनों पहले ही हमारे लास्ट प्रॉफिट के हवाले से बहन थी, उनकी कोई मुंह बोली बहन थी, सगी तो थी नहीं, अगर तो है उनके हवाले से किसी इंसिडेंट पढ़ा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा मैंने इतने सालों बाद ये पढ़ा या सुना, यानी कि इन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो नहीं करा, वायरल नहीं किया जाता या इस पर ज़्यादा नज़र नहीं डाली जाती। जैसे अभी आप कह रही हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इतना मतलब इस पर फोकस नहीं इतने। अच्छा, एक ऐसा रिश्ता, मतलब मैं कहूँगा या समझाने की कोशिश करूँगा, एक ऐसा रिश्ता जो बस है भी और नहीं भी, मतलब कोई एक ख़ास वैल्यू नहीं, तो बहुत खूबसूरत, मैं दिल से कहता हूँ बहुत खूबसूरत त्यौहार है, बहुत खूबसूरत त्यौहार है। जितनी मैं इसकी तारीफ़ करूँ इतना पॉजिटिव इसका मैसेज है, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसका कि साल में एक मरतबा बाकायदा सेलिब्रेशन, बाकायदा तैयारी, बाकायदा बहन अपने भाई को राखी बांधे। उसका मकसद ये कि मतलब एक दिन वक्फ हो गया, अच्छा, एक भाई के लिए, ठीक है, और भाई की तरफ से बहन के लिए वक्फ हो गया। वक्फ तो नहीं हो गया, वक्फ तो हो गया। मैं इस तरीके कह रही हूँ कि सोच में रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन है, बहन के दिमाग में, दिलो दिमाग में तैयारियां करनी है, भाई को राखी बांधनी है, भाई के दिलो दिमाग में मुझे प्रेजेंट लेना है, बहन को देना है, ये तो उस दिन हो गया, उस दिन के लिए हो गया। मैं ये कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन का असर पूरे साल यानी कि रिमाइंडर हुआ उस दिन। एक चीज़ हमने एक चीज़ हमने रिमाइंड की, एक चीज़ हमने सेलिब्रेट की, एक हमने वादा किया, एक हमने वचन लिया। अच्छा, एक चीज़ और, थोड़ा सा इसको साइड पे रख लें। अब मेंटली तौर पे एक तो होता है ना कि बहन और भाई बैठे हुए आपस में, तैयारी कर ली, और भाई बहन से कोई 2-3 जुमले बोल रही है, भाई बहन से 2-3 जुमले बोल रहा है, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मिसाल के तौर पे ऐसा होता और ख़त्म हो जाता। लेकिन अब निशानी भी तो होनी चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं। आप इंसान की नफ्सियात ये है कि अगर आप कोई चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं आपको वो ज़्यादा याद रहती है। तो बहन आपको बाकायदा आपकी कलाई पे। अच्छा, आप एक चीज़ और नोट करें, शायद पता नहीं कभी किसी ने नोट किया हो या ना किया हो, हाथों पे नजर पड़ती है। कभी किसी ने नोट किया हो या ना किया, आपने एक ये बात देखी होगी, अक्सर मूवीज़ में जैसे सुपर हीरोज़ होते हैं या कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं या एक बेहतरीन किस्म की घड़ी होती है या कोई ऐसा हाथ से चीज़ें, धागे भी मैंने अक्सर देखे, रेड कलर के धागे जैसे हो गए। नहीं, मैं मूवीज़ की बात करूँ कि सुपर हीरोज़ होते हैं, जैसे स्पाइडरमैन है तो उसके हाथ से कुछ निकल रहा है, या एक और है, मतलब बहुत सारे कहना चाह रहे हैं पावर्स हाथों से रिलेटेड होती ठीक है ना। तो आप थोड़ा मेंटली तौर पे देखें कि राखी जब बंध रही है तो ऑटोमेटिकली उसको फील हो रहा होगा कि ये राखी मेरी बहन ने बांधी है, एक याद आ रहा है दिमाग में। आप इसका मेंटली और साइकोलॉजी इसका इम्पैक्ट देखें। मैं ये बताने की कर रहा हूँ कि आप जब राखी आपके हाथ पे आई, बहन ने आपको बांधी, तो कितना आपको फील हुआ कि मेरे हाथ पे ये राखी है, ये पावर्स हैं, याद दहानी है, और हाथ पे आप ये नोट करें। नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद अगर आप किसी को वाकई दिल से और एक बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारे जज्बातों के साथ आप वाकई अपने भाई को एक धागा, चले मैं धागा बोल देती हूँ उसे, एक धागा बांध देते हो, क्योंकि हम कहेंगे कि भाई हमें नहीं पता, हमारे यहाँ नहीं होता। एक धागा भी आप बांध देते हो, साधारण सा धागा, बिल्कुल उसमें कोई पावर्स नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन जिसको आप बांधते हो यानी आपका भाई, उसको ऐसा लगेगा कि ये शायद ये धागा मुझे पावर्स देगा और मुझे ये याद दिलाएगा कि मुझे जब मैं इसे देखूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये रिलेट करी थी कि हाथों पे आपकी ज़्यादा नज़र पड़ती है, आप अपने चेहरे पे भी कम देखते हो, पाँव वगैरह को कम देखते हो, लेकिन हाथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दिन में बार बार आपकी नज़र पड़ती है। मिसाल के तौर पे आपको रिकॉल होता रहता है और आपको याद दहानी होती है कि यार वाकई मुझे मेरी बहन की रक्षा करनी है। मिसाल के तौर पे आपको किसी को मारना है, आप कैसे, सबसे पहले क्या मूव करेगा आपका हाथ, मतलब आपको सबसे आप रक्षक हो, ताकत आपको सुपर हीरोज हैं जैसे उनकी भी हाथों। हीरोज के हवाले से भी मैं आपसे, आप कुछ और कह रहे थे, मैं कुछ और कह रही थी, मैं अब वो क्लियर करूँ। मैंने अक्सर देखा है, आप साउथ की मूवीज़ देख लें, बॉलीवुड मूवीज़ देख लें, इनके हाथों में कोई ना कोई आप देखेंगे धागे, राखी, जो भी है लाजमी दिखता है। बिल्कुल तो थोड़ा सा अगर आप एक साधारण से इंसान को भी अगर एक राखी या एक धागा बांध दो तो उसके अंदर भी एक पावर्स आ जाती हैं, या वो भी अपने आप को एक फील करने लग जाता है कि वाकई मैं रक्षक बन सकता हूँ, वाकई मेरे अंदर पावर्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो रिलेट करती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर त्यौहार किसी भी मजहब में हो, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की या मुस्लिम्स की या किसी और की बात नहीं करी, मैं हर त्यौहार की बात कर रही हूँ, उसके पीछे यकीनन बहुत लॉजिक होती है, वो बिला वजह नहीं होता, बेकार नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आप नोट करें
कि ये अभी की चीज़ नहीं है, अभी की चीज़ कि सदियों पुरानी है। साइंसदानों ने रिसर्च की हो सही सही कि यार इस तरह से अगर एक एक्टिविटी की जाएगी हाँ, तो ऐसा हो सकता है। तो उससे भाई को बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी बिल्कुल। और भाई के अंदर ये फीलिंग आएगी कि मुझे मेरी बहन है, मैं इसका रखवाला हूँ। तो बहन को भी याद होगा कि मेरा भाई है, मुझे इसके लिए दुआ करनी है, प्रे करनी है, यही हमारा सब कुछ है। तो आप एक चीज़ नोट करें कि ये सदियों पुरानी चीज़ है, तो क्या उस टाइम पे लोग इतने जीनियस थे, यानी कि इंटेलिजेंट, मतलब कमाल और छोटी छोटी चीज़ों पे एक नुक्ता नज़र रखते थे अपना, बड़ी कि बात। ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अच्छा, हम अब रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमने इतना कुछ देखा है, हमने इतना कुछ सीखा है। उस वक्त के लोगों को तो हम समझते हैं कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं थे, लेकिन मैं हैरान हूँ कि वो इतनी से पॉइंट वाली चीज़ों को देखते थे, उस पर अपना एक नज़रिया मद्देनज़र रखते थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अक्सर मैं अभी का जो माहौल है, मैं अपने इर्द गिर्द की बात कर रही हूँ, आपसे भी मैंने कई बार सुना कि इतनी क्लोजनेस नहीं होती बहन भाइयों। बिल्कुल। आप तो कहते हैं मुश्किल से मेरी बहनों से बात हो पाती है, बस काम की हद तक बात हुई, कोई ऐसा नहीं 2-4 कलमात मैं बोलूँ, 2-4 कलमात वो बोले, हमारी अच्छी कन्वर्सेशन हो दिन में एक बार या कभी हफ्ते में एक बार, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही में हमारे यहाँ भी है, इतना ज़्यादा क्लोजनेस नहीं है, काम की बात हो गई तो हो गई। कितना खूबसूरत लगता होगा कि यार, क्योंकि राखी बनवाने के लिए प्रॉपर उसे बैठना है आपके पास कुछ लम्हों के लिए, अच्छे से रेडी होकर, आपको भी बड़ा वेल ड्रेस होकर अच्छे से जितना आप रेडी हो सकते हो खुशी में करना है, आपको भी बैठना है उसके पास। फिर वो 2-4 कलमात, जैसे इसमें देखा आपने नोक झोंक चल रही है, तफरियाँ चल रही हैं, तो वो जो कलमात होंगे, वो जो कन्वर्सेशन होगी, वो कितनी यादगार होती होगी। बिल्कुल। और जिसमें उसको कोई जल्दी नहीं है कि उसको दोस्तों के साथ जाना है, उसको बाहर जाना है, जिसमें आपको कोई जल्दी नहीं है कि मुझे फलां काम निपटाना है, फलां काम निपटाना है। मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि एक टाइम देना, एक कन्वर्सेशन करना बहुत आला होता होगा। वो क्या जज्बात होंगे, वो क्या प्यार होगा, मैं वाकई अनुमान भी नहीं लगा पा रही। लेकिन बहुत खूबसूरत त्यौहार, बहुत पॉजिटिव, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, हर मज़हब में, हर कौम में, हर जगह होना चाहिए, क्योंकि बहन और भाई हर जगह होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।